Hello guys, good morning to all of you, and I hope all of you guys can hear me. Good morning, guys. Good morning, good morning, good morning, and I hope the audio and the visual is clear. वीडियो और अगर साउंड क्लियर है तो थम्स अप दे दो मेरे को, फिर हम शुरू करते हैं। सब क्लियर है? ऑलराइट गाइस, गुड मॉर्निंग रितेश, दीपिका, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। देखो, स्वागत है आप सबका फार्मा के क्लास में, एंड आई एम डॉक्टर रंजन कुमार पटेल, एंड आई एम योर फार्मा फैकल्टी गाइस। You don't have this workbook with you. Nothing to worry about that. I'll share this workbook after every class. Whatever I'll teach you, I'll share the workbook, the written workbook। जो भी मैं लिखूंगा वो मैं आपको शेयर करूंगा, राइट? क्लास के एंड में मैं आपको शेयर कर दूंगा, सो डरने वाली बात नहीं है। सो व्हाई एम आई यूजिंग ए वर्कबुक? द रीजन बीइंग, हम लिखने में ना बहुत समय वेस्ट करते हैं, ताकि तो काफी चीजें लिखी हुई होंगी तो हम समझने में ज्यादा समय इन्वेस्ट करेंगे, राइट? लगाएंगे। अगर आप साथ में नोट्स बनाते हैं तो ठीक है, मैं आपको अगले क्लास में प्रिंटेड वर्कबुक ही मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा अगले क्लास में, तो आप नोट्स बना सकते हैं। ज्यादातर जो है पीडीएफ लेट प्रोवाइड होता है, तो एक काम करता हूँ, मैं आपको यहाँ पे पीडीएफ जा सकता है क्या? पीडीएफ आपको मैं शेयर कर दूंगा अगले क्लास के लिए, जो पीडीएफ है ना, मैं शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल है, अब इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना, इंस्टाग्राम पे मैं लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है? इंस्टाग्राम पे मेरा जो हैंडल है वो है @ऑफ डॉग फार्मेनियक। इंस्टाग्राम पे ये मेरा हैंडल है, ऑफ डॉग फार्मेनियक। और इंस्टाग्राम पे आज मैं स्टोरी पोस्ट कर दूंगा क्लास के बाद, और वहां पर मैं शेयर कर दूंगा जो पीडीएफ है आपको, तो डायरेक्टली उसी दिन मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ऑलराइट, टेलीग्राम चैनल है मेरा, टेलीग्राम चैनल भी खोज लेना, फार्माकोलॉजी बाय डॉक्टर रंजन है, वो भी मैं शेयर कर दूंगा आपको। और पीडीएफ कल के क्लास के लिए मैं आज ही आपको पूरा का पूरा पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ताकि आप आराम से देख सकें, राइट? एनीवेज, चलो देखो, पहली क्लास है फार्मा की, और फार्मा के बारे में कुछ बात अगर हम करें तो फार्मा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम मानते हैं कि वोलेटाइल है। सो वी थिंक दैट फार्माकोलॉजी इज अ सब्जेक्ट व्हिच इज वोलेटाइल, व्हिच इज इंडीड वोलेटाइल, एंड इट इज वोलेटाइल इफ वी वुड लाइक टू मग अप ड्रग्स। अगर हम रट्टा मारने की कोशिश करेंगे तो वोलेटाइल है। जो रट्टा मारोगे इधर से आएगा उधर से निकल जाएगा, राइट? बट अगर हम समझने की कोशिश करेंगे, हर ड्रग की कहानी है, अगर उस कहानी को हम समझ गए तो हम हमेशा याद रखेंगे, राइट? विल रिमेंबर ऑलवेज। सो बिगिनिंग विथ फार्माकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डिपेंडेबल सब्जेक्ट है। मीन्स वेयर डू यू गिव ड्रग्स टू द ह्यूमन बॉडी? तो अगर आपकी बेसिक फिजियोलॉजी पैथोलॉजी क्लियर नहीं है तो फार्मा समझना मुश्किल है। तो मैं आपको बेसिक फिजियोलॉजी पैथोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगा हर जगह, ताकि आप समझ सकें, राइट? प्लस ये जो वर्कबुक में मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ उसके पीछे रीजन है, क्योंकि आपके नोट्स कंसाइज बनेंगे। जब आपका क्लास आज हो जाएगा तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। नोट्स कंसाइज बनेंगे तो रिवीजन में आसानी रहती है, राइट? सो ये दोस्तों याद रखना, जब भी हम कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हम किसकी तैयारी करते हैं? अगर कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो असल में जो हम तैयारी करते हैं, आपको लग रहा होगा एग्जाम वाले दिन के लिए करते हैं, वो तो करते ही हैं, हम रिवीजन की तैयारी करते हैं। तो जो भी आप करेंगे आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्या मैं इसको रिवाइज कर पाऊंगा या कर पाऊंगी? अगर नहीं तो फिर आपका एग्जाम वाले दिन बात नहीं बनेगा। ऑलराइट गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू हु हैव जॉइंड लेट, एंड लेट अस बिगिन विद टुडेस क्लास। और फार्मा का जो बेसिक है, अगर मैं कहूँ कोई एक घर होता है ना, घर का फाउंडेशन होता है, जो फाउंडेशन है फार्मा का, दैट फाउंडेशन इज जनरल फार्माकोलॉजी एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सो जी फार्मा और एएनएस ये फाउंडेशन है। वही दो टॉपिक आज हम करेंगे। आज हम घर का बेस बनाएंगे, और कल से फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर ग्राउंड फ्लोर जो भी बनाना है बनाएंगे, राइट? सो फार्माकोलॉजी में लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट स्लाइड। जसिका जैन, थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से।
तो दोस्तों इंट्रोडक्शन की बात अगर हम करें, राइट, इफ यू टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन, देखो नोट्स अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, मैंने बस पॉइंटर्स दे रखे हैं, कई जगह पे नोट्स कंसाइज मैंने बनाए हैं। अगर आपको वो नोट्स चाहिए क्लास के बाद मैं दे दूंगा, तो इसकी वजह से आप लोग चिंता ना करें, राइट। सो इंट्रोडक्शन, बेसिक डेफिनेशंस क्या होते हैं फार्मा में, फार्माकोलॉजी। सो फार्माकोलॉजी का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फार्माकोलॉजी? देखो, फार्माकोलॉजी दो वर्ड से बना हुआ है। फार्माकॉन से फार्माको लिया गया है, फार्माकॉन। सो ग्रीक लैंग्वेज में फार्माकॉन एक वर्ड है, और एक वर्ड जो लॉजी है ये लिया गया है लॉगिया से। सो ये जो दोनों वर्ड मिल करके फार्माकोलॉजी बना है। और फार्माकॉन का मतलब ग्रीक लैंग्वेज में होता है ड्रग, और ग्रीक लैंग्वेज में लोगिया का मतलब होता है स्टडी, राइट। ये पीडीएफ पहले नहीं मिल तो साथ के साथ नोट्स कर लेते। ऑलराइट, अगर पीडीएफ आपको चाहिए, एक काम करते हैं, मैं अभी बात करता हूँ, अगर पीडीएफ आपको मिल सकता है तो मैं अभी के अभी पीडीएफ आपको म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। ऑलराइट, तो पीडीएफ देखो दोस्तों, अगले क्लास के लिए मैं शेयर कर दूंगा, इस क्लास के लिए मैंने शेयर नहीं किया, बट रिटन पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो फार्माकोलॉजी, फार्माकॉन एंड लोगिया। सो फार्माकॉन लोगिया, फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग, लोगिया का मतलब होता है स्टडी। सो फार्माकोलॉजी का मतलब क्या है? फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी इट इज स्टडी ऑफ ड्रग्स। सिंपल है, अपने को रटना नहीं है। फार्माकोलॉजी का मतलब है पढ़ाई करना, किसके बारे में पढ़ाई करना? ड्रग। अब हम ड्रग के बारे में हम क्या पढ़ेंगे? ड्रग के बारे में पढ़ेंगे कि ड्रग मिलता कहाँ से है, सोर्स क्या है, ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ड्रग का इफेक्ट क्या है, ड्रग का साइड इफेक्ट क्या है। तो ये जो सारी बातें, पछताऊंगी। मैं नहीं पछताऊंगी, तुम पछताओगे, तुम देखना ना। कौन पछता रहा है? अपना अपना ऑडियो वो कर लो भाई। मैं नहीं पछताऊंगी, बिल्कुल भी नहीं। क्यों पछताऊं मैं? तेरे लिए पछताऊंगी, तू है कौन? ये क्या चल क्या रहा है ये? कौन पछता रहा है? ये तुम लोगों ने फार्मा के क्लास को बिग बॉस का हाउस क्यों बना, बिग बॉस का हाउस क्यों बना रखा है भैया? हम्म। ऑलराइट, देखो, जो भी पर्सनल काम करने हैं माइक को म्यूट करके करो, पूरी दुनिया को अपने पर्सनल लाइफ मत सुनाओ, ठीक है ना? ऑलराइट, सो स्टडी ऑफ ड्रग्स इज कॉल्ड एज फार्माकोलॉजी। देखो इसमें से एमसीक्यूज नहीं आते, बट आपको पता होना चाहिए फार्माकोलॉजी का मतलब क्या है। तो कोई आपको एग्जाम में शायद ही पूछेगा कि फार्माकोलॉजी, राइट, का डेफिनेशन क्या है, बट यस, फार्माकोथेरेप्यूटिक्स, इस पे एमसीक्यू आ सकता है। तो जहां पे भी एमसीक्यू आएगा मैं क्यू क्यू मार्क कर दूंगा, राइट। सो फार्माकोथेरेप्यूटिक्स है क्या? फार्माको लिया गया है फिर से, वही वर्ड है हमारा फार्माकॉन, एंड थेरेप्यूटिक्स another ग्रीक वर्ड थेरापिया। सो फार्माकोथेरेप्यूटिक्स, राइट, फार्माकोथेरेप्यूटिक्स। फार्माकॉन का मतलब क्या होता है? क्या होता है फार्माकॉन का मतलब? अभी देखा हमने, फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग, राइट। थेरापिया इन ग्रीक लैंग्वेज इट मींस इन सर्विस ऑफ। सो फार्माकोथेरेप्यूटिक्स मींस ड्रग इन सर्विस ऑफ, मतलब ड्रग सेवा कर रहा है, किसकी सेवा कर रहा है? राइट, ड्रग इन सर्विस ऑफ डिजीज, ड्रग इन सर्विस ऑफ डिजीज। फॉर एग्जाम्पल, एक ड्रग है, फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा कैप्टोप्रिल ड्रग है, और वो जो कैप्टोप्रिल ड्रग है वो सेवा करेगा, सेवा करेगा कौन से बीमारी की? हाइपरटेंशन की। तो हम कैप्टोप्रिल देंगे, कैप्टोप्रिल देंगे किसकी सेवा करने के लिए? हाइपरटेंशन की सेवा करने के लिए। और जब भी हम कैप्टोप्रिल देंगे, कैप्टोप्रिल कितने डोज में देंगे, कौन से रूट में देंगे, कितने दिनों तक देंगे, इन सब चीजों को मिला करके क्या कहा जाता है? फार्माकोथेरेप्यूटिक्स। तो मैं बताऊंगा आपको। All right. So if you don't know, I'll talk in Hindi and English as well, right? So pharmacotherapeutics means there is a drug in service of a disease, and how do we use these drugs? At what doses, right? By which route, for how long? That is called as pharmacotherapeutics. So MCQs, pharmacotherapeutics, it is important. So जहां पे MCQ आ सकता है, I'll mark those points. Pharmacy, फार्मेसी पे एमसीक्यू पूछा जाता है, व्हाट इज फार्मेसी? देखो फार्मेसी
फार्मेसी आप सबने सुना होगा, फार्मेसी है क्या? व्हाट इज फार्मेसी? फार्मेसी जहां से आप दवाई खरीदते हैं, वी नो दैट फ्रॉम प्लेस वी बाय ड्रग इज कॉल्ड एज फार्मेसी, बट दैट इज नॉट ट्रू इन द मेडिकल सेंस, राइट? फार्मेसी, इट इज नथिंग, फार्मेसी इट इज अ ब्रांच। फार्मेसी है क्या? इट इज अ ब्रांच that deals with compounding and dispensing of drug. It is a branch that deals with compounding and dispensing. So pharmacy important है, इसमें MCQ आ सकता है। देखो, in the older world, drugs were not available as they are available now. So the pharmacist, they had to mix different drugs and give it to the patients, right? So compounding का मतलब होता है मिक्सिंग, मिक्स करना, राइट? डिस्पेंसिंग का मतलब होता है टू गिव अवे, गिव अवे, right? Give away. So, pharmacy means it is a branch that deals with mixing and giving away of drugs. Now, in Hindi, फार्मेसी का मतलब क्या है? पहले एक आदमी होता था जिसको हम कहते थे फार्मासिस्ट, आज भी है, पर आज का काम अलग है। पहले का काम ये होता था कि अलग अलग दवाइयों को मिला करके पुड़िया बना करके, पुड़िया वाला जमाने की बात कर रहा हूं, जब पुड़िया बनता था, तो पुड़िया बना करके जो देता था, तो पुड़िया बनाने के लिए मिलाएगा दवाइयों को, फिर आपको देगा और कहेगा ऐसे ऐसे खाना है, दिन में 2 बार खाना है, 3 बार खाना है, खाने से पहले खाना है, पानी के साथ लेना है। सो ऑल ऑफ दिस इज कॉल्ड एज फार्मेसी। नाउ सी, सो फार्मेसी, दिस डिस्पेंसिंग का मतलब टू गिव अवे। डिस्पेंसिंग मैंने लिखा ना, गिव अवे मतलब देना, ये लीजिए दवाई लीजिए, राइट? सो दैट इज कॉल्ड एज फार्मेसी। सो फार्मेसी, दिस डेफिनेशन हैज लॉस्ट इट्स चार्म इन टूडेज वर्ल्ड, बिकॉज जो भी दवाइयां आती हैं पहले से मिली मिलाई आती हैं, पैकेट रूप में आती हैं, ऑल द ड्रग्स आर पैकेज, सो दे जस्ट हैव टू गिव यू ड्रग। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट नाउ इट इज, सो फार्मेसी डेफिनेशन, बारकोडिंग। ये नॉर्सेट में आपका सवाल आ चुका है 2 या 3 साल पहले, 2 or 3 years back they had asked you what is barcoding. So barcoding is nothing but, barcoding, it is a technology, it is a technology used to dispense, मतलब to give away right drug at right doses. So in English language, it is plain and simple. It is a technology used to give or dispense right drug at right doses. बार कोडिंग हर प्रोडक्ट में होता है। आप कोई भी सामान खरीदिए, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो वहां पे इस तरह के लाइन बने होते हैं, और जहां पर आप एक लेकर के जाते हैं जो स्क्रीन करता है, और वहां पर जब आप उसको दिखाते हैं तो वो रीड करता है और कंप्यूटर के स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट करता है। सो देर इज अ बार कोड, देर इज अ बार कोड ऑफ अ ड्रग प्रेजेंट ऑन द प्रेस्क्रिप्शन, और जैसे ही फार्मासिस्ट उस बार कोड को स्कैन करेगा, तो कंप्यूटर पे जो एग्जैक्ट ड्रग है, राइट ड्रग, एग्जैक्ट ड्रग मतलब राइट ड्रग, कौन से डोज में, वो आ जाएगा। तो इसको करने से होता क्या है, बार कोडिंग करने से क्या होगा, आप बताओ मुझे, फायदे क्या है? देखो, द क्लास हैज टू बी टू वेज, आप लोगों को भी आंसर देना पड़ेगा, यू गाइस हैव टू आंसर। सो इफ आई डू बार कोडिंग, इफ आई डू बार कोडिंग, व्हाट इज द बेनिफिट टू द पेशेंट? पेशेंट को बेनिफिट क्या है? पेशेंट को बेनिफिट क्या है दोस्तों, बताइए, व्हाट इज द बेनिफिट टू द पेशेंट? राइट ड्रग मिलेगा, ठीक है, राइट ड्रग मिलेगा, राइट डोज में मिलेगा, तो हम क्या अवॉइड करेंगे? क्या अवॉइड करेंगे? हम अवॉइड करेंगे कि किसी भी पेशेंट को गलत ड्रग ना मिल जाए। मेडिकल एरर, वेरी गुड, मेडिकल एरर, वेरी गुड, इजी टू फाइंड द राइट ड्रग, समय की बचत होगी, प्लस किसी भी पेशेंट को गलत ड्रग नहीं मिलेगा, बिकॉज किसी भी पेशेंट को गलत ड्रग दिया हमने, लेट अस सपोज एक ड्रग दिया हमने जो कि स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम करता है, पेशेंट मर सकता है, तो गलत दवाई देने की वजह से पेशेंट अगर मर जाता है, इफ ए पेशेंट डाइज जस्ट बिकॉज ऑफ अ रॉन्ग ड्रग, इमेजिन हाउ बैड दैट इज, इजंट इट? सो बार कोडिंग पर सवाल आपको पूछा गया है, ये PYQ है, राइट? कीमोथेरेपी, कुछ सवाल मैं आपसे पूछूंगा, कीमोथेरेपी बताइए, आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने पढ़ रखा है, व्हाट इज कीमोथेरेपी? तो कुछ चीजें मैं आपसे पूछूंगा, कीमोथेरेपी का मतलब क्या है, राइट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कीमोथेरेपी? बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कीमोथेरेपी? अच्छा,
इकरा जी कह रही है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, अंजनी भी कह रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। राइट। तो कुल मिलाकर के आप सबका कहना ये है कि वो ड्रग जो कैंसर को ट्रीट करते हैं उसे हम कहते हैं केमोथेरेपी। तो आप लोग सही हैं, आप लोग सही हैं। बट आप लोग 50% सही है, 50% सही है। क्यों? बताता हूं, देखो। केमोथेरेपी का मतलब होता है, इट इज अ ब्रांच दैट डील्स विद यूज ऑफ ड्रग्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। इट डील्स विद यूज ऑफ ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। यहां तक आप सही हैं, पर आपने कुछ मिस कर दिया। अभी भी मैं आपको चांस दे रहा हूं। यूज ऑफ कैंसर एंड, कैंसर एंड, अभी भी मैं आपको चांस दे रहा हूं। क्या पता है आपको? रेडियोथेरेपी नहीं है मेरे दोस्त, रेडियोथेरेपी अलग चीज हो गया। रेडियोथेरेपी कहां से, फार्मा में रेडियोथेरेपी कहां से आ गया? वेरी गुड, सबसे सही आंसर दिया है आंखी ने। राइट। एंड इन्फेक्शंस। सो दोस्तों ये याद रखिएगा, ये मत भूलिएगा। कीमोथेरेपी का मतलब यूजुअली हमको लगता है और लगने में कोई बुराई नहीं है। वॉल्यूम लो आ रही है तो दोस्त आप लोग वॉल्यूम अपना बढ़ा सकते हैं। कोशिश करिए, मे भी शायद आपका वॉल्यूम लो हो, बिकॉज मेरी तरफ से वॉल्यूम सही है। और किसी को वॉल्यूम लो आ रहा है क्या? क्योंकि अगर मैं बहुत ज्यादा वॉल्यूम बढ़ाऊंगा, राइट, वॉल्यूम सही है ना। अभी ज्यादा वॉल्यूम बढ़ाऊंगा, बहरे हो जाओगे तुम लोग, क्या फायदा फिर? राइट। सही, वॉल्यूम मेरे तरफ से सही है। मैंने जो सेटिंग कर रखा है वॉल्यूम की, मैंने सही सेटिंग कर रखा है। और ज्यादा बढ़ाना है तो भी बढ़ा दूंगा। राइट। पर मुझे मत कहना कि सर फार्मा की क्लास का बहरे हो गए हम लोग। ऑलराइट। सो टॉपिक जनरल फार्माकोलॉजी है। ऑलराइट गाइस, सो केमोथेरेपी का मतलब क्या हो गया? दो चीजें। कौन कौन सी दो चीजें हैं केमोथेरेपी का मतलब? एक कैंसर है, दूसरा क्या है? इन्फेक्शन है। तो ये याद रखना, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फाइनली, व्हाट इज ड्रग? व्हाट इज ड्रग? अ ड्रग, a drug is a chemical, a drug is a chemical with known structure that alters the pathophysiology. पैथोफिजियोलॉजी फॉर लंबा चौड़ा डेफिनेशन है, पर डरने की बात नहीं है। क्योंकि अपन नॉर्सेट का एग्जाम दे रहे हैं और वहां पर ड्रग का डेफिनेशन पूछने का चांसेस बहुत कम है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे नहीं पता होना चाहिए। आई शुड नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ ड्रग। सो व्हाट इज अ ड्रग? अ ड्रग इज अ केमिकल। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ड्रग क्या है? सारे के सारे ड्रग्स, ज्यादातर ड्रग्स केमिकल्स हैं। नॉन स्ट्रक्चर मतलब ये दिखने में कैसे हैं मुझे पता है, क्या क्या इनमें ग्रुप्स लगे हुए हैं। ऑलराइट। दैट ऑल्टर्स द पैथोफिजियोलॉजी फॉर थेरेप्यूटिक गेन। तो आपके बॉडी में जो भी पैथोफिजियोलॉजिकल सिस्टम है उसको ऑल्टर करेंगे, किसके लिए? थेरेप्यूटिक गेन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हम बात करते हैं एक ड्रग का, इनालाप्रिल। तो इनालाप्रिल, ये जो ड्रग है इनालाप्रिल, ये एक केमिकल है। ये कैसा दिखता है हमको पता है, स्ट्रक्चर क्या है। और जब भी हम शरीर के अंदर इसको डालेंगे तो ये एक पैथोफिजियोलॉजिकल सिस्टम को ऑल्टर करता है, उसे हम कहते हैं रास। रास को ब्लॉक कर देगा, उससे थेरेप्यूटिक गेन मिलता है। गेन क्या है? गेन ये है कि बीपी कम हो गया। देखो, मैं जो भी पढ़ाऊंगा हर चीज एमसीक्यूज के लिए नहीं है। तो यहां पर अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको फार्माकोलॉजी के डेफिनेशन पे एमसीक्यू नहीं आएगा। फार्माकोथेरेप्यूटिक्स पे आएगा, फार्मेसी पे आएगा, बार कोडिंग पे आएगा, केमोथेरेपी पे आएगा, ड्रग पे नहीं आएगा। तो फार्माकोलॉजी और ड्रग के डेफिनेशन एमसीक्यूज के लिए नहीं है। राइट। राइट। तो जब भी आप पढ़ोगे नोट्स में, मैंने देखो ड्रग मार्क नहीं किया, तो ड्रग पे एमसीक्यू नहीं है। ड्रग पे एमसीक्यू नहीं है। अगर हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी का डेफिनेशन, इस पे एमसीक्यू नहीं है। बाकी सब पे एमसीक्यू है। तो जब भी हम पढ़ेंगे, whenever I'll read something in pharmacology, I should know where the MCQs are gonna come from, right? और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ ड्रग्स, टाइप्स ऑफ ड्रग्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ ड्रग्स में
ऑलराइट, टाइप ऑफ ड्रग्स में प्रेस्क्रिप्शन और लीजेंड ड्रग्स। तो यहाँ पे डेफिनेशन, ये सारे एमसीक्यू से क्वेश्चन आएगा आपको। प्रेस्क्रिप्शन ड्रग का मतलब क्या है? ड्रग दैट कैन बी गिवन ओनली बाय व्हाट? भाई नाम में है। प्रेस्क्रिप्शन ड्रग मतलब किसी भी ड्रग को जो किससे दे सकते हैं, प्रेस्क्रिप्शन। तो प्रेस्क्रिप्शन ड्रग अगर पूछेंगे तो आप आसानी से आंसर कर लोगे, इसीलिए आपको प्रेस्क्रिप्शन नहीं देंगे, आपको देंगे लीजेंड ड्रग। तो लीजेंड ड्रग क्या होता है, सवाल पूछेंगे। लीजेंड ड्रग, इट इज अ ड्रग दैट कैन बी गिवन बाय प्रेस्क्रिप्शन। पहला सवाल। सेकंड सवाल, ये जो प्रेस्क्रिप्शन या लीजेंड ड्रग्स है, ये कौन से स्केड्यूल को बिलोंग करते हैं? स्केड्यूल बहुत सारे हैं ड्रग्स के, GHX Y। वेरी गुड गाइस, आप लोगों को पहले से आंसर पता है और आप लोगों ने इससे मेरा दिल जीत लिया। सुबह सुबह जो है, ये आंसर शेड्यूल H है। ये डॉक्टर्स लोग को भी नहीं पता होता, मैं पढ़ाने जाता हूँ डॉक्टर्स को। दोस्तों ये पहला स्लाइड है, राइट। और आप लोगों को पता है, मैं बड़ा बहुत खुश हुआ, राइट, जब आप लोग आंसर करते हैं तो मजा मेरे को बहुत आता है, राइट। ऑलराइट, एसेंशियल ड्रग्स की बात करते हैं। एसेंशियल ड्रग्स, एसेंशियल देखो, अंग्रे अंग्रेजी में से अपने को प्रॉब्लम क्यों होता है? बिकॉज अंग्रेजी में क्या होता है कि जो भी अंग्रेजी के वर्ड हैं, अगर हम उसको समझ लें तो बाकी काम आसान हो जाता है। एसेंशियल ड्रग्स में एसेंशियल, ये जो वर्ड है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एसेंशियल? एसेंशियल का मतलब हिंदी में क्या होता है? जरूरी। व्हाट इज शेड्यूल H? बात, शेड्यूल H वही है। शेड्यूल H एक शेड्यूल है जिसमें वो लिस्ट ऑफ ड्रग देते हैं जिनको आप बिना प्रेस्क्रिप्शन के नहीं खरीद सकते। तो सपोज आप गए दवाई की दुकान में और बोला भैया मेरे को ये दवाई दे दो, बट अगर वो शेड्यूल H की दवाई है और आपके पास प्रेस्क्रिप्शन नहीं है तो दवाई का दुकान दुकान में जो भी है फार्मासिस्ट आपको दवाई नहीं देंगे, राइट। एसेंशियल ड्रग, एसेंशियल का मतलब क्या होता है? जरूरी। जरूरी किसके लिए? भाई जो भी रह रहे हैं एक देश में, जो रह रहे हैं लोग, रह रहे हैं आप, रह रहे हैं सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री, तो जो भी ड्रग हमारे लिए जरूरी है वो जो ड्रग को हम कहेंगे एसेंशियल ड्रग। अब इससे पहले कि हम पढ़ें क्या डेफिनेशन है, मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। अगर कोई भी ड्रग जरूरी है नागरिकों के लिए जो एक देश में रहते हैं, तो मुझे एक बात बताइए कि वो ड्रग सस्ता होना चाहिए, महंगा होना चाहिए? आप खुद बताइए मुझे, बताइए। सस्ता होना चाहिए, महंगा होना चाहिए? ऑब्वियसली सस्ता होना चाहिए। वेरी गुड, एसेंशियल ड्रग सस्ता होना चाहिए। अच्छा, कोई भी ड्रग अगर इतना जरूरी है लोगों के लिए, तो वो आसानी से मिलना चाहिए कि जो है बड़ी मुश्किल से मिलना चाहिए, कि इधर से पुल्ला लगाओ उधर से पुल्ला लगाओ, राइट। इजीली अवेलेबल, आसानी से मिलना चाहिए। क्या वो सेफ होना चाहिए या अनसेफ होना चाहिए? क्या होना चाहिए बताइए मुझे, सेफ होना चाहिए, अनसेफ होना चाहिए? वेरी गुड, वो सेफ होना चाहिए। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं, दीज आर, अगर आप डेफिनेशन को ध्यान से देखें, डेफिनेशन ये कह रहा है दीज आर ड्रग्स दैट satisfy the हेल्थ केयर नीड ऑफ मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, तो ज्यादातर जो हमारे पॉपुलेशन है। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर देता हूं। दोस्तों नहीं, जेनरिक ड्रग्स और एसेंशियल ड्रग्स सेम नहीं है। जेनरिक ड्रग्स और एसेंशियल ड्रग्स सेम नहीं है। जेनरिक ड्रग अलग होते हैं, एसेंशियल ड्रग अलग होते हैं, राइट। जेनरिक ड्रग अलग होते हैं, एसेंशियल ड्रग अलग होते हैं। एक सेकंड दोस्तों हैं। ऑलराइट, सो प्रेस्क्रिप्शन, essential drugs, these are drugs that will satisfy the healthcare need of majority of the population. These drugs should be cheap, efficacious, safe, easily available. तो ये चीजें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। कोई मेरे को पूछेगा ना कि भाई ये चीजें होनी चाहिए तो होनी चाहिए, ये कॉमन सेंस है। लेकिन जो तीसरा है पॉइंट यहाँ पे, तीसरा पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपसे पूछने वाला हूं बिकॉज ये एमसीक्यू पॉइंट है। सी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एच? एच का कोई मतलब नहीं है, एच का कोई मतलब नहीं है। देर आर डिफरेंट शेड्यूल्स जैसे दिए जाते हैं ना, ABCDEFGH, अल्फाबेट को यूज किया गया है। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि शेड्यूल H वाले ड्रग जो है प्रेस्क्रिप्शन के साथ मिलेंगे,
और इसके लिए एच फॉर अपने को कहां जाना पड़ेगा, एच फॉर अपने को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, राइट। सो एच का मतलब हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, बट ये अल्फाबेट यूज किया गया है ABCD जैसे, राइट। ऑलराइट, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल। अब देखो यहां पे मैं आपको दो ऑप्शन दूंगा। जो भी ड्रग एसेंशियल ड्रग्स हैं, जो भी ड्रग एसेंशियल ड्रग्स हैं, क्या क्या वो सिंगल मॉलिक्यूल होना चाहिए या फिक्स्ड FDC होना चाहिए, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन। दो ऑप्शन है, या तो ये सही होगा या ये सही होगा, और ये MCQ पॉइंट है जब भी सवाल पूछेंगे एसेंशियल ड्रग में। बताइए मुझे क्या होना चाहिए, क्या देना चाहिए हमने, सिंगल ड्रग देना चाहिए या FDC देना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं आप लोगों के दिमाग में क्या है, क्या लगता है आप लोगों को। FDC। तो ये जो सवाल है, FDC देना चाहिए, ये हर जगह आता है, चाहे मैं नर्सिंग की क्लासेस ले रहा हूं, डॉक्टर्स की क्लासेस ले रहा हूं, सबको ये लगता है कि FDC देंगे। अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनो। आप कल को प्रैक्टिस करने के लिए गए एज ए नर्स और आपने एक PHC ज्वाइन किया, ठीक है। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से। PHC में आपके पास एक पेशेंट आया जिसको बुखार है, वायरल फीवर है, बुखार है, सिर्फ बुखार है, सर दर्द, बदन दर्द कुछ भी नहीं है। अब आपके पास दो ऑप्शन है। आपके पास एक टैबलेट है पैरासीटामोल का, और आपके पास एक और टैबलेट है जिसमें पैरासीटामोल आइब्यूप्रोफेन दोनों है, दोनों है। तो आप क्या देंगे उसको, सिर्फ पैरासीटामोल देंगे, विल यू गिव हिम ओनली पैरासीटामोल, और यू विल गिव पैरासीटामोल प्लस आइब्यूप्रोफेन, व्हाट विल यू गिव, कम ऑन। Obviously only paracetamol because it is a mild fever case, nothing else. All right. Second, a patient comes to you, a patient comes to you, and that patient has viral fever, right? Plus that patient has severe body pain, severe body pain. In that case, what do you give? Only paracetamol or paracetamol plus ibuprofen? उसको बुखार भी है और बदन दर्द भी है, दर्द से कराह रहा है, दोनों देंगे, दोनों देंगे। अब दोस्तों, नाउ नाउ लिसन टू मी केयरफुली। If you had, now there are two options in your PSC, you are asked to have two tablets, different tablets of paracetamol ibuprofen, or you can have one tablet of paracetamol plus ibuprofen. What would you go? Will you like to have two different tablets or one tablet? आप क्या चाहेंगे कि आपके पास एक ही टैबलेट हो कि अलग अलग टैबलेट हो? सोचो, दिमाग लगाओ। दो अलग अलग टैबलेट हो आप ये चाहेंगे कि एक ही टैबलेट हो जिसमें दोनों ड्रग हो? सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। अच्छा, तो जिनको लग रहा है, whoever thinks that I should have one tablet, imagine करो, the first patient who needed only paracetamol would have been given both paracetamol plus ibuprofen. Are you getting my point? That means, suppose there are 100 patients of fever, 50 are of mild, right, and 50 are of severe. Then for all the 100 patients, you'll be giving both paracetamol and ibuprofen, right? Both paracetamol, ibuprofen. So what is the crux of the matter? You need to have two different tablets of paracetamol, ibuprofen. Whoever needs paracetamol, give paracetamol. Whoever needs ibuprofen, give ibuprofen. Whoever needs both, give both the drugs. इससे होगा ये, there would be lesser unnecessary drug exposure, plus there would be lesser toxicity, plus lesser पैसा लगेगा, कम पैसा लगेगा। समझ में आ गया? किसको क्रॉस करेंगे, किसको क्रॉस करेंगे हम यहाँ पे दोस्तों? we will cross FDC. so these should be single molecule. समझ में आ गया मुझे लगता है, राइट? समझ में आ गया। सो ये FDC नहीं होने चाहिए, क्या होना चाहिए? सिंगल मॉलिक्यूल। FDC जिनको नहीं पता, FDC इज फिक्स डोज कॉम्बिनेशन। ऑलराइट, ऑर्फेन ड्रग। सो एक ड्रग है जिसको हम कहते हैं ऑर्फेन ड्रग। व्हाट आर ऑर्फेन ड्रग्स? ऑर्फेन ड्रग्स आर ड्रग्स यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ व्हाट? जिसको पता है बताइए, अनाथ हो जाओ। ऑर्फेन ड्रग्स आर ड्रग्स यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ व्हाट? वेरी गुड गाइस, मानसी, आंखी, सब लोगों ने सही आंसर दिया है। ड्रग्स यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ अ रेयर डिजीज। दिस इज एन इंपॉर्टेंट MCQ, ये MCQ आता है, रेयर डिजीज। अच्छा, कौन बताएगा? FDC मींस फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन। नाउ एवर इज आस्किंग, जो आपको नहीं पता डाउट आप मुझे पूछा करिएगा।
whatever doubts you guys develop, right? You should ask me. You should rather ask me. All right. So what is an FDC? See, FDC, it means fixed dose combination. Fixed dose combination means you'll get one tablet which has a lot of drugs, right? All right. So orphan drugs, drugs used for treatment of rare disease. See, if they will unmute you, then unmuting will create a lot of noise. You understand? So it's not about me. You guys yourself would be distracted. So you can comment, and from your comment I'll pick up your doubts. Right? Don't worry. So rare disease. So why do we call them as orphan drugs? Let us try to understand. Orphan drug क्यों कहते हैं हम इनको? Now, whom do you call an orphan in the real world? A person who does not have parents. अच्छा, पेरेंट्स व्हाई आर दे नेसेसरी? बिकॉज दे आर द वन हु ब्रिंग अस इनटू दिस वर्ल्ड. भाई पेरेंट्स के मेहनत से हम दुनिया में आते हैं, है कि नहीं? वो मेहनत करते हैं तो हम दुनिया में आते हैं. तो कौन मेहनत करता है तो ड्रग दुनिया में आता है? मुझे बताइए. राइट? पेरेंट्स मेहनत करेंगे तो बच्चे आएंगे दुनिया में. उसी प्रकार अगर पेरेंट्स नहीं हैं तो हम उस बच्चे को ऑर्फन कहेंगे. तो कौन मेहनत करेगा तो ड्रग दुनिया में आएगा? कौन दुनिया में आएगा? राइट? साइंटिस्ट. और साइंटिस्ट काम कहाँ करते हैं? ड्रग कंपनीज. रिसर्चर्स, वेयर डू दे वर्क? भाई ऐसा तो है नहीं कि घर में बैठे हुए किचन में और बीवी आई और बोली कि हाँ जी क्या बना रहे हो आज? अरे भगवान कोई नहीं, आज एक नया ड्रग बनाने का मूड कर गया, वही उबाल रहा हूँ. ऐसा तो नहीं है ना, घर में बैठ के नया ड्रग बना रहे हैं. तो नया ड्रग जो है दवाई की कंपनी में बनेगा. तो देखो, कोई भी कंपनी, एनी कंपनी, व्हाई एनी कंपनी मेक्स अ न्यू ड्रग? व्हाई एनी कंपनी मेक्स अ न्यू ड्रग? यू आंसर मी. Do they make a new drug for social service, or do they make a new drug to earn money? Give me the answer. It's an easy question, right? किसके लिए? पैसा पैसा पैसा. पैसा बोलता है भाई. राइट? अर्न मनी. तो मुझे एक बात बताओ कि अगर पैसा नहीं होगा, इफ देर इज नो मनी, देन द कंपनी विल नॉट मेक द ड्रग. नाउ टेल मी, व्हेन मनी इज मोर इन अ ड्रग, व्हेन द डिजीज इज कॉमन और रेयर? मुझे बताओ, कंपनी पैसा कब कमाएगी? जब डिजीज कॉमन होगा कि रेयर होगा? कंपनी पैसा कब कमाएगी? जब डिजीज कॉमन होगा कि रेयर होगा? अरे भाई, मुझे बात बताओ, रेयर डिजीज है, रेयर बीमारी है. रेयर बीमारी में पेशेंट, अच्छा मुझे बात बताओ, कंपनी पैसे कब कमाएगी? जब पेशेंट्स की संख्या ज्यादा होगा या कम होगा? व्हेन द कंपनी विल अर्न मोर, व्हेन नंबर ऑफ पेशेंट्स आर मोर और लेस? You think when the number of patients are more? So when number of patients should be more? When the disease is common or rare? Disease is common. That means for rare disease where profitability is not there, no company wants to be parent of those drugs. मतलब जिन बीमारियां बहुत रेयर हैं, उनके लिए कोई दवाई नहीं बनाना चाहता. और इसीलिए क्या कहते हैं हम उनको? ऑर्फन ड्रग कहते हैं. तो ये आपको समझाया मैंने ऑर्फन ड्रग का मतलब क्या है. सिर्फ रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा, आपको समझना भी पड़ेगा. तो ऑर्फन ड्रग्स को बनाना, कल को आपको सवाल पूछ देंगे कि ऑर्फन ड्रग्स को बनाना आसान है. ऑर्फन ड्रग्स को बनाना आसान है, सही है गलत है? गलत है. राइट? गलत है. ऑलराइट. पी ड्रग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पी ड्रग? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पी ड्रग दोस्तों? पी ड्रग, इट स्टैंड्स फॉर, पी स्टैंड्स फॉर पर्सनल. पी स्टैंड्स फॉर पर्सनल. तो पर्सनल का मतलब क्या होता है? नहीं, पी फॉर प्रोटोटाइप ड्रग नहीं होता दोस्तों, प्रोटोटाइप अलग है. पी ड्रग स्टैंड्स फॉर पर्सनल ड्रग. राइट? सो व्हाट इज अ पर्सनल ड्रग? एक पर्सनल ड्रग वो होता है जो कि आप जब प्रैक्टिस करते हैं, व्हेन यू बिगिन योर प्रैक्टिस, you start prescribing a particular drug for a particular disease, and that drug becomes your go-to drug for almost all the patients for treatment of the disease. For example, to treat fever,
टू ट्रीट फीवर, two drugs are commonly used. One is paracetamol, one is aspirin. Now you tell me which is the P drug for most drugs and nurses for treatment of fever? भाई दो ड्रग है, या तो आप एस्पिरिन भी यूज कर सकते हैं, पैरासीटामोल भी यूज कर सकते हैं। लेकिन आपने जैसे ही बुखार दिया, पेशेंट के मुंह पे कौन सी दवाई मारते हो? ले खा ले। कौन सी दवाई है वो? पैरासीटामोल है कि नहीं है? तो ज्यादातर लोगों के लिए जो सबसे कॉमनली प्रेस्क्राइब ड्रग है बुखार के लिए, वो क्या है? पैरासीटामोल है, राइट? सो पर्सनल ड्रग, पी ड्रग मीन्स पर्सनल, तो आई आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसको पर्सनल कहते हैं। एंड पर्सनल ड्रग, हाउ डू आई कम टू नो दैट दिस शुड बी माई पर्सनल ड्रग? और क्या, पैरासीटामोल ले लो, मुंह पे फेंक के मारो पैरासीटामोल, सीधा पेशेंट बोला आंख और मुंह में ही घुस जाए, राइट? सो स्टेप क्राइटेरिया, सो पर्सनल ड्रग, सो पर्सनल स्टेप क्राइटेरिया। तो पर्सनल ड्रग में आपको सवाल आएगा, ये पूछ सकते हैं, हाउ डू आई नो, हाउ डू आई नो दिस शुड बी माई पर्सनल ड्रग? स्टेप क्राइटेरिया में दोस्तों देर आर STEP स्टेप, चार क्राइटेरिया। तो एस फॉर क्या है बताओ? आप लोगों को पता होगा, राइट? सो थोड़ा सा गेम खेलते हैं। एस का मतलब क्या है? स्टेप क्राइटेरिया। एस का मतलब क्या है? वेरी गुड, सौमी ने सबसे पहला आंसर दिया है। एस मीनिंग सेफ, राइट? सेफ। टी का मतलब क्या है? टी सेफ, एस इज सेफ। वेरी गुड, टी मीन्स टॉलरेबल। ई मीन्स क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई? वेरी गुड, शुभांगी ने सबसे पहले आंसर दिया है एफिकेसी। अब है असली गेम, अब शुरू हुआ है। पी का मतलब क्या है? ई का मतलब ईट। ईट क्या दवा? ईट नहीं है अमन सिंह, इट इज नॉट ईट, राइट? इट इज ई फॉर एफिकेसी। खाना तो है ही, उसको भी पता है। पी फॉर क्या है? असली गेम ये है, ये पहला स्लाइड चल रहा है। पी फॉर, वेरी गुड, शुभांगी ने फिर से सही आंसर दिया है, पी फॉर प्राइस है। आपको याद रखना है, पी फॉर पोटेंसी नहीं है। एमसीक्यू कहां बनता है हमारा? Where is the MCQ here? The MCQ is, which of the following is not an important criteria to decide P drug? Four options they will give in the exam: safety, tolerability, efficacy, potency. What would be the answer? मैंने MCQ आपको पहले बता के बता दिया। What would be the answer? What would be the answer? Potency would be the answer. Potency, देखो कोई ड्रग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पोटेंसी इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है। क्यों नहीं है अभी डिस्कस नहीं करूंगा, जब हम जाएंगे फार्माकोडायनेमिक्स में। व्हेन विल गो टू फार्माकोडायनेमिक्स, दैट इज वेयर आई एम गोना डिस्कस अबाउट दैट। स्पूरियस ड्रग कौन बताएगा मुझे? स्पूरियस का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पूरियस? अगर आपको पूछेंगे एग्जाम में, पूछ सकते हैं आपको, बिकॉज आज के जमाने में, आज के जमाने में, वेरी गुड गाइस, पूजा ने सबसे पहले आंसर दिया है। पूजा ने सही आंसर दिया। स्पूरियस मींस डुप्लीकेट, और more difficult English word is counterfeit, right? Fake, nakli, that is called as spurious drug. Spurious drug. So they can ask you, what is the biggest problem with drugs nowadays in the market? तो market में आज की डेट पे spurious drugs बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो तकरीबन 10 to 20% ड्रग्स जो आज की डेट पे मार्केट में बिक रहे हैं वो नकली है। So just imagine how much of a bigger health hazard is that. We'll not go into the politics of that. That needs a lot of political will, but we are not able to do that. We will do that later, maybe after 40, 50 years. अच्छा, misbranded drugs क्या है? What is misbranded drug? What is a misbranded drug? Very good. Misbranded drug क्या है? एडल्टरेटेड तो बताऊंगा बाद में, मिस ब्रांडेड क्या है भाई? मिस एडल्टरेटेड तो उसके नीचे है, ब्रांड नेम नॉट मेंशन, दूसरी ब्रांड की। नहीं दोस्तों, मिस ब्रांडेड का मतलब ये होता है,
इफ देर इज एनीथिंग wrong इन द ड्रग लेबल। सो आपने देखा होगा, सपोज किसी भी दवाई, कोई भी दवाई होगा ना, तो दवाई का यहाँ पे नाम लिखा होगा, ब्रांड नेम, फिर छोटे अक्षरों में केमिकल का नाम लिखा होगा, राइट। उसके बाद स्टोरेज का गाइडलाइन होगा, स्केड्यूल एच लिखा होगा। तो ये जो चीज है इसको हम कहते हैं लेबल कहते हैं, इसको हम लेबल कहते हैं। नहीं, एडिडास, अगर एबिडास है दोस्तों तो वो स्पूरियस ड्रग है। अगर एडिडास, एबिडास है तो स्पूरियस ड्रग है। तो ये जो लिखने में अगर कुछ गलती गलती करता है कंपनी, सपोज स्केड्यूल एच का ड्रग है और कंपनी ने लिखना भूल गया, या फिर स्टोरेज करना है फ्रिज में और कंपनी ने लिख दिया कि रूम टेम्परेचर में स्टोर करना है, तो ये जो गलतियां हैं, ये माइनर गलतियां हैं, इसको हम कहेंगे मिस ब्रांडेड ड्रग। सो एनीथिंग एनीथिंग रॉन्ग इन द ड्रग लेबल इज कॉल्ड एज मिस ब्रांडेड। मिस ब्रांडेड का मतलब ये होता है कि ड्रग के लेबल में जो भी इंफॉर्मेशन देना चाहिए, अगर उसमें कुछ गलती है तो उसे हम कहेंगे मिस ब्रांडेड, राइट। एडल्टरेटेड का मतलब क्या होता है, खैर ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ये तो इंग्लिश लैंग्वेज का बड़ा सिंपल सा वर्ड है दोस्तों। बताइए एडल्टरेटेड का मतलब क्या है। अगर मैं कहता हूं कोई भी ड्रग एडल्टरेटेड है, वेरी गुड, एडल्टरेटेड मींस नॉट ओनली हार्मफुल और टॉक्सिक। एडल्टरेटेड का मतलब ये होगा इफ देर इज एनीथिंग अनवांटेड इन द ड्रग। सिर्फ टॉक्सिक का मतलब नहीं है, कुछ भी अगर ऐसा है जो हमें नहीं चाहिए, इफ देर इज एनीथिंग विच आई डोंट वांट इन द ड्रग। इसका छोटा सा मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। सपोज drug companies में whenever they make drugs in the drug companies they use big drums and they will pour powder into those drums. Suppose a company was making iron tablets in a drum and iron tablets were made and then they are supposed to wash that drum thoroughly, right? तो एक कंपनी है जो आयरन टैबलेट बना रही है एक ड्रम में, बन गया आयरन टैबलेट, ड्रम को अच्छे से धोना चाहिए, बट उन्होंने अच्छे से नहीं धोया, उसमें थोड़े बहुत आयरन रह गए। अब उसमें बनाया गया पैरासीटामोल, और वो जो पैरासीटामोल बनेगा उसमें आयरन भी होगा, राइट। तो मैं तो ये तो नहीं कह सकता आयरन टॉक्सिक है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये जो पैरासीटामोल है ये एडल्टरेटेड है, राइट। आई गेस राइट, सो एनीथिंग अनवांटेड इज कॉल्ड एज एडल्टरेटेड। टेल मी व्हाट इज इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग। व्हाट इज इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग। इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग क्या होता है। वेरी गुड गाइस, investigational new drug, it is a drug which is under trial. It is a drug which is under trial. So drug under trial is called as under trial, और जिसको हम कहते हैं क्लिनिकल ट्रायल। सो ये जो वर्ड्स है ना इंपॉर्टेंट, एक एक इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग, राइट, इन पे एमसीक्यूज आता है, ड्रग्स दैट इज स्टडीड। और एट द लास्ट वन गाइस, इलिसिट ड्रग। व्हाट इज एन इलिसिट ड्रग। इलिसिट ड्रग का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलिसिट। So again, if you know the English language, what is the meaning of illicit, you would be able to find the answer. Illicit drugs, these are basically mostly illegal. And which drugs are illegal? These are drugs of abuse. For example, heroin हो गया, cocaine. These are drugs of abuse. Heroin, cocaine, these are drugs of abuse, right? Heroin, cocaine, cannabis, whatever you say. Any drug which we are not supposed to use, these are called as drug of abuse. So guys, पहले पेज में हमने डेफिनेशन देखा, डेफिनेशन तो चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, पहले रिवाइज कर लेते हैं एक बार, राइट। फार्माकोथेरेप्यूटिक्स, फार्माकोथेरेप्यूटिक्स क्या है। फार्माकोथेरेप्यूटिक्स इज, व्हाट इज फार्माकोथेरेप्यूटिक्स, इट इज ड्रग इन सर्विस ऑफ व्हाट, disease. So what is the meaning of pharmacotherapeutics? Whenever I use a drug for treatment of a disease,
at a particular dose for a particular duration by a particular route, that is called as pharmacotherapeutics. What is pharmacy? Pharmacy क्या है? Pharmacy, it is a branch that deals with what? That deals with what? Pharmacy is a branch that deals with mixing, right? Mixing and dispensing drug, mixing and dispensing. तो देखो, मैं बोल रहा हूं, आप भी मेरे साथ अकेले, अगर अकेले बैठे हैं कहीं पढ़ रहे हैं तो आप भी बोलिए, ताकि हम रिवाइज करें, ताकि क्लास में कोशिश ये करूंगा कि क्लास के एंड तक आपका क्लास में ही रिवीजन हो जाए, ताकि आपको रिवाइज करने की जरूरत ही ना पड़े। कोशिश मेरी ये रहेगी, ठीक है? ऑलराइट, तो आप बोलिए मेरे साथ, फार्माकोथेरेपेutics। फार्माकोथेरेपेutics का मतलब क्या है? ड्रग इन सर्विस ऑफ डिजीज। क्या है फार्माकोथेरेपेutics? ड्रग इन सर्विस ऑफ डिजीज फॉर अ पर्टिकुलर डोज, ड्यूरेशन, रूट। फॉर क्या है? पर्टिकुलर डोज, ड्यूरेशन, रूट। ऑलराइट, व्हाट इज फार्मेसी? बोलिए, आप अपने जगह पे बैठे हैं, बोलिए मेरे साथ, व्हाट इज फार्मेसी? फार्मेसी, इट इज अ ब्रांच दैट डील्स विद व्हाट? Mixing, that is compounding and dispensing of drugs. So what is pharmacy? Branch that deals with compounding and dispensing of drugs. बार कोडिंग क्या है? What is bar coding? बार कोडिंग एक टेक्नोलॉजी है। बार कोडिंग इज अ टेक्नोलॉजी that is used to dispense right drug at right dose. So what is bar coding? टेक्नोलॉजी है used to dispense right drug at right dose. अगर अच्छा कोई लाइब्रेरी में बैठा है तो मन में बोलो, आंखें बंद करके मन में बोलो, राइट? केमोथेरेपी। केमोथेरेपी क्या है? केमोथेरेपी इज यूज ऑफ ड्रग्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ विच टू डिजीजेस? केमोथेरेपी, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड इन्फेक्शंस, राइट? ड्रग पे सवाल कोई नहीं पूछेगा। प्रेस्क्रिप्शन ड्रग, दे बिलोंग टू विच शेड्यूल? प्रेस्क्रिप्शन ड्रग बिलोंग टू विच शेड्यूल? शेड्यूल एच। एसेंशियल ड्रग्स शुड बी एफडीसी और सिंगल मॉलिक्यूल। Essential drugs should be FDC or single molecule. They should be single molecule, right? Orphan drug. What are orphan drugs? What are orphan drugs? Orphan drugs, drug used for treatment of what? Rare disease. All right. Personal drug. What are the four criteria of personal drug? S for safety, T for tolerability, E for efficacy, P for प्राइस। व्हाट इज नॉट पी फॉर? पी फॉर पोटेंसी नहीं होता। स्पूरियस ड्रग क्या होता है? स्पूरियस ड्रग डुप्लीकेट ड्रग या काउंटरफेट ड्रग। मिसब्रांडेड ड्रग, व्हाट इज मिसब्रांडेड ड्रग? देयर इज समथिंग रॉन्ग इन व्हाट? मिसब्रांडेड, देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द लेबल। एडल्टरेटेड ड्रग, एडल्टरेटेड ड्रग का मतलब क्या होता है? अ ड्रग वेयर देयर इज समथिंग अनवांटेड, राइट? अनवांटेड, वेरी गुड, अनवांटेड ड्रग। व्हाट इज इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग? A drug that is under what? Clinical trial. Illicit drug means, illegal drug means these are drugs of abuse. So how they can ask an MCQ? Which of the following is an illicit drug? तीन अच्छे ड्रग देंगे नॉर्मल वाले, एक हीरोइन दे देंगे, कोकेन दे देंगे, वो आपका आंसर होगा। सो गाइस, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज। अब देखो यहां पे ड्रग का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे हम। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रग नोमेनक्लेचर? देखो ड्रग का नाम कैसे रखा जाता है? ड्रग का नाम कैसे रखा जाता है? ड्रग नोमेनक्लेचर, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ नेम। वन इज कॉल्ड एज वन इज कॉल्ड एज केमिकल नेम। केमिकल नेम के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि ये लेंथी होती है। केमिकल नेम्स, these are very lengthy, they are so long that you cannot remember those names, right? So obviously in practice we don't use chemical names, we don't use in practice. So nurses will never use these chemical names. अगर आप ये केमिकल नेम किसी पेशेंट को बोलोगे कि भैया 1 मिथाइल 2 इथाइल 3 प्रोपाइल जा करके खरीद लो, तो पेशेंट वहीं बेहोश हो जाएगा, वहीं कार्डियक अरेस्ट आ जाएगा, सीपीआर करना पड़ेगा, राइट? सो केमिकल नेम यूज नहीं करते, केमिकल नेम यूज नहीं करते, मर जाएगा पेशेंट जब नाम, दवाई का नाम सुन के ही मर जाएगा वो, ठीक है? तो केमिकल नाम यूज नहीं करते। तो इसी वजह से हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं जेनरिक नेम, या फिर हम इसे कहते हैं, जेनरिक नेम इज ऑल्सो नॉन एज नॉन
प्रोप्राइटरी नेम। तो जेनरिक नेम कैसे होता है? ये जो लंबा नाम है, लेंथी नेम, को हम कर देंगे शॉर्ट, शॉर्ट कर देंगे। जैसे कि हमने एक ड्रग बनाया, प्रोप्रानोलॉल। तो प्रोप्रानोलॉल का जो केमिकल नाम है, जो केमिकल नाम है, वो नहीं लिया जाता। केमिकल नाम लेने से मना है, कभी मत लेना, राइट। उसको हमने छोटा करके कहीं से 2 वर्ड, कहीं से 3 वर्ड, 2 वर्ड लेके जोड़ तोड़ के बनाया। अब देखो, जब इनके ड्रग के नाम हम बनाते हैं, वी ट्राई टू मेक दिस सफिक्स से इन जेनरिक नेम। हमारी कोशिश रहती है, राइट, टू कीप इट सेम, लाइक लॉल इज फॉर बीटा ब्लॉकर। फॉर एग्जाम्पल, if I make captopril, then I keep the prill as same with all ACE inhibitors. So in generic names is what should be used. अब देखो, जेनरिक नेम नॉन प्रोप्राइटरी है, मतलब इसका ओनर कोई नहीं है, दुनिया में सब यूज कर सकते हैं। लेकिन जब कंपनी दवाई बनाएगी, तो वो अपना एक अलग से नाम लेंगे। अब जैसे आपने देखा होगा, अलग अलग सी दवाइयां आती हैं, जैसे कि आ, आपका एक दवाई आता है चूरन, पेट साफा, राइट। तो पेट साफा हर रोग दफा करके आता है ना एक चूरन। तो वो पेट साफा जो है, उसमें बहुत सारे आयुर्वेदिक ड्रग्स हैं, पर वो ब्रांड नेम ऐसे बनाया जाता है। हाँ, जैसे डोलो हो गया, तो डोलो में है क्या? पैरासीटामोल है। और बुखार है आपको, और बुखार जब है आपको, आपने डोलो खा लिया, और उसके बाद आप गाना गाना शुरू करोगे, दिल डोला रे, इसलिए उन्होंने डोलो रखा है उसका, राइट। सो दीज आर called as branded name और प्रोप्राइटरी नेम, राइट। सो प्रोप्राइटरी का मतलब ये होता है कि ओनर है कोई ना कोई। अब जैसे कि प्रोप्रानोलॉल को ले लो, तो बीटा कैप, सो बीटा कैप एक ब्रांड नेम है। बीटा बीटा कैप इज अ ब्रांड नेम। तो बीटा कैप उन्होंने उन्होंने सॉरी, बैट कैप लिख दिया मैंने, बीटा कैप। सो बीटा कैप में बीटा ब्लॉकर आ गया, और कैप्सूल आ गया। सो इस प्रकार नाम रखा जाता है। अब बीटा कैप प्रेस्क्रिप्शन में, ऑल राइट, ऑल काइंड ऑफ नेम्स आर देयर। अब मुझे आप ये बताइए कि इंडियन गवर्नमेंट का आज की डेट पे रूल्स एंड रेगुलेशन क्या कहता है कि वेन एवर आई वॉन्ट टू राइट अ प्रेस्क्रिप्शन, शुड आई बी यूजिंग द जेनरिक नेम और शुड आई बी यूजिंग द ब्रांडेड नेम? मतलब इंडियन गवर्नमेंट, व्हाट डज द रूल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट से, शुड आई बी यूजिंग जेनरिक नेम और ब्रांडेड नेम? व्हाट डू यू से गाइस? वेरी गुड, आई शुड बी यूजिंग जेनरिक नेम, आई शुड नॉट बी यूजिंग ब्रांडेड नेम। एक सवाल आ सकता है आपके एग्जाम में, राइट। सो ब्रांड से प्रमोशन हो जाएगा, डॉक्टर को पैसे आ जाएंगे, है कि नहीं? तो इसकी वजह से फिर आप एक ही ब्रांड लिखना चालू कर देंगे, चाहे जरूरत हो चाहे ना हो। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए जेनरिक नेम, जेनरिक नेम लिखा। अच्छा, ड्रग का जो नाम है कौन से लेटर में लिखना चाहिए? प्रेस्क्रिप्शन में हमको लिखना चाहिए बोल्ड लेटर्स में, प्रेस्क्रिप्शन में कैपिटल बोल्ड लेटर्स में लिखना चाहिए। ऑलराइट। दूसरा, जब आप प्रेस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, जब आप प्रेस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, तो उस केस में मुझे क्या लिखना चाहिए? टीडीएस लिखना चाहिए, या 3 टाइम्स अ डे लिखना चाहिए? क्या लिखना चाहिए बताइए? अगर प्रेस्क्रिप्शन लिख रहा हूं मैं, तो मुझे टीडीएस लिखना चाहिए। टीडीएस का मतलब 3 टाइम्स अ डे है। गलत जवाब, आप सबने गलत जवाब दिया है दोस्तों। टीडीएस नहीं लिखना, लिखना है 3 टाइम्स अ डे, लिखना है 3 टाइम्स अ डे। अबे हर किसी को थोड़ी ना पता होता टीडीएस का मतलब क्या है। अब टीडीएस, टीडीएस लिख दोगे, वो 10% टैक्स जमा कर देगा जाकर के गवर्नमेंट को, राइट। टीडीएस मतलब पता है ना आपको क्या होता है? उसको क्या पता, उस बेचारे को क्या पता टीडीएस का क्या मतलब है? सबको नहीं पता ना भाई। सो यू हैव टू, तो आपको लिखना पड़ेगा। अगर
पेशेंट को अंग्रेजी नहीं आती तो आपको बाबा को लिखना पड़ेगा, बाबा दिन में 3 गोली लेना है। राइट। राइट। देखो लिखने, देखो मैं आपको बता रहा हूं जो होना चाहिए, जो होना चाहिए। जो हो रहा है वो तो अलग बात है, जो हो रहा है वो तो घोर अंधकार है, पता है आपको। अब अगर आप जाओगे एजिथ्रोमाइसिन का टैबलेट खरीदने दुकान में और मांगोगे तो आपको देगा नहीं देगा? आप बोलोगे भैया एक एजिथ्रोमाइसिन का पत्ता दे दो, राइट? आपको देगा नहीं देगा? भाई आप मांगोगे बिना प्रेस्क्रिप्शन के, आपको मिलेगा नहीं मिलेगा? हम्म। भाई ना केवल देगा, वो पूछेगा कितना चाहिए, राइट? 1 पत्ता, 2 पत्ता, 3 पत्ता, जबकि ऐसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। बिना प्रेस्क्रिप्शन के एजिथ्रोमाइसिन नहीं मिलना चाहिए, बिकॉज ये स्कीड्यूल एच ड्रग है, राइट? स्कीड्यूल एच ड्रग है। सो दोस्तों ये है ड्रग का नोमेनक्लेचर, और इसमें जो एमसीक्यू पॉइंट से बता दिया मैंने आपको, सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट क्या है कि प्रेस्क्रिप्शन में जो नाम यूज होता है वो कौन सा है? जेनरिक। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्रैक्टिकली एज अ नर्स आप इनके साथ डील करने वाले हैं, राइट? ब्रांडेड और जेनरिक में डिफरेंस क्या है? भाई जेनरिक का मतलब क्या हो गया? एक बहुत लंबा चौड़ा केमिकल नाम था, उसको आपने छोटा कर दिया और छोटा करके एक नाम बना दिया, जैसे प्रोप्रानोलोल। ये जेनरिक नाम हो गया। जेनरिक का मतलब इसको कोई भी कंपनी यूज कर सकता है। अब हर कंपनी के पत्ते में जो प्रोप्रानोलोल होगा, हर कंपनी के दवाई के पत्ते में प्रोप्रानोलोल लिखा होगा। ये किसी के प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन जो कंपनी बीटा कैप बनाती है केवल वही बीटा कैप लिख सकती है, और बीटा कैप के नीचे छोटे अक्षरों में प्रोप्रानोलोल लिखा होगा। छोटे अक्षरों में प्रोप्रानोलोल लिखा होगा। तो हर कंपनी प्रोप्रानोलोल लिख सकती है, लेकिन हर कंपनी बीटा कैप नहीं लिख सकती। आई होप इट इज अंडरस्टूड, राइट? ट्रेड नेम और ब्रांड नेम एक ही बात है अंशिका। ट्रेड नेम ब्रांड नेम एक ही बात है, इनमें कोई खास अंतर नहीं है। अच्छा एक और पॉइंट हमने यहाँ पे मिस कर दिया, ड्रग सोर्स। ड्रग हमें मिलते कहाँ से हैं? सो वेयर डू यू गेट द ड्रग्स फ्रॉम? ड्रग के 3 इंपॉर्टेंट सोर्स हैं। सबसे पहला सोर्स है नेचुरल सोर्स, राइट? प्लांट्स, नेचुरल सोर्स लाइक प्लांट्स। प्लांट्स जैसे कि फॉर एग्जांपल ड्रग्स हो गए, मॉर्फिन, क्विनाइन एटसेट्रा। तो ये जो ड्रग्स हैं पेड़ों से बनाए गए हैं, प्लांट से। सबसे पहले हम ड्रग बनाते थे अपने आसपास जो भी दिखता था, whatever we could see around us, we used to make drugs out of those. So plants, we used to make drugs out of animals. Tell me any example of drug that is made from animals today. I'm not talking about history. पहले की बात नहीं कर रहा मैं, पहले की बात नहीं कर रहा। अरे इंसुलिन दोस्तों पहले की बात नहीं कर रहा। एंटीबायोटिक कौन से एनिमल से निकाला भाई तुमने? हैं? एनिमल से जो ड्रग बनाया जाता है आज की डेट पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है जो एज अ नर्स आप बहुत यूज करने वाले हैं, राइट? इमरजेंसी में खास करके, दैट इज हेपेरिन। हेपेरिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है हेपेरिन है। वेनम भी है, सब कुछ है, बट ड्रग की अगर हम बात करें तो वेनम पर से ड्रग नहीं, राइट? एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दोस्तों, अगर कोई भी ड्रग जेनरिक, गवर्नमेंट ड्रग ही यूज कर सकते हैं या प्राइवेट? सभी को जेनरिक यूज करना है। गवर्नमेंट प्राइवेट के लिए रूल अलग अलग नहीं है तो वही डॉक्टर, पेशेंट तो वही है, बीमारी तो वही है, दवाई तो वही है। सो द रूल्स आर सेम, द रूल्स आर सेम। ऑलराइट, टेल मी नाउ गाइस, व्हाट डू यू कॉल अ ड्रग डिराइव्ड फ्रॉम माइक्रोऑर्गेनिजम्स? व्हाट डू यू कॉल, व्हाट इज द नेम ऑफ ड्रग? व्हाट डू यू कॉल, देयर इज अ नेम फॉर दोस ड्रग्स। तो वो जो ड्रग्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाए जाते हैं, जैसे कि मोस्टली हम बनाते हैं या तो बैक्टीरिया से या फंगस से। व्हाट डू यू कॉल देम? What do you call them? What do you call them? What do you call them? Very good, guys. Antibiotics. All right.
So let me ask you a question. Antibiotics are drugs used for infection. Number one, antibiotics are drugs that are derived from microorganism. Which one is the correct definition? One, the first or the second one? दो definition मैंने आपको बताए. Antibiotics are drugs used to treat infection. Antibiotics are drug derived from micro. Which is the correct definition of antibiotic? Very good. The second definition is correct, right? Used for treatment of infection, it is used, but that is not the correct definition of antibiotics per se. All right. तो ये आपके हो गए नेचुरल. दीज आर नेचुरल. अब हमने क्या किया, एक नेचुरल को लिया, वी टूक अ नेचुरल केमिकल, मेड सम चेंजेस and made a chemical out of that, and that is called as semi-synthetic chemical. We made some changes into the structure. For example, let us say we took morphine, and from morphine we made a drug called as diacetylmorphine. And diacetylmorphine is a drug today which you know by the name of heroin. तो हमने क्या किया, एक ड्रग मिल रहा है मॉर्फिन जो कि प्लांट से बनाया गया, पापावेरा सोमिनिफेरा, थोड़ा सा उसमें स्ट्रक्चर को बदला और हमने हीरोइन बना दिया. राइट, हीरोइन बना दिया. तो इसको हम कहेंगे सेमी सिंथेटिक. और आज की डेट पे वो ड्रग विच वी मेक आउट ऑफ स्क्रैच, एक ऐसा ड्रग जो हम स्क्रैच से बनाते हैं, जो इस दुनिया में पहले कभी था ही नहीं, इसको हम कहते हैं सिंथेटिक ड्रग. सो सिंथेटिक ड्रग, these are drugs which are designed in lab. तो लैब में आप ड्रग को डिजाइन करते हैं, उसे हम कहते हैं सिंथेटिक ड्रग. सो ये बेसिक क्लासिफिकेशन है सोर्स का. इनके अलावा एक और सोर्स है जिसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको. एक और सोर्स है जिसको हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग. जेनेटिक इंजीनियरिंग में होता क्या है, यू टेक अ जीन. व्हाट वी डू इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, आई टेक अ जीन and I introduce it to a cell line. Now the gene enters into the cell line and it gives us a product. आपको पता है दुनिया में हमारे अंदर जितने भी जीन हैं, हर जीन एक प्रोडक्ट को कोड करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ह्यूमन इंसुलिन जीन को लेंगे, और एक सेल लाइन में उसको डालेंगे. सेल लाइन बैक्टीरिया भी हो सकता है, जैसे कि ई कोलाई इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बैक्टीरिया. तो ई कोलाई में आपने डाल दिया ह्यूमन इंसुलिन जीन को, प्रोडक्ट क्या मिला आपको, प्रोडक्ट मिला ह्यूमन इंसुलिन. और ये ह्यूमन इंसुलिन है कौन सा, सुना है आप लोगों ने, रेगुलर इंसुलिन. तो वो जो रेगुलर इंसुलिन जो आप पेशेंट्स को देते हैं, वो बना किससे है, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग से बना है, जो जीन हमने डाला एक सेल लाइन में. तो प्रोटीन्स को हम बना नहीं सकते, तो हम उसके लिए यूज क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग. राइट. इसमें सिंपल सा सवाल आपको आ सकता है, इनमें से कौन सा ड्रग को जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाया जाता है. ज्यादातर जहां पर आप प्रोटीन देखेंगे, पेप्टाइड देखेंगे, वो होंगे आपके आंसर. राइट.